बयान देके उनको उनकी नींद से उठाना बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने घर की, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, आप अपने घर की निंदा भरी महफिल या सभा में नहीं कर सकते। आप स्कैम इंडिया की बात करते हैं, क्या वो मंच है? क्या आप भूल गए हैं ये वाराणसी का चुनाव प्रचार नहीं है? ये 2014 का चुनाव नहीं हो रहा। ओबामा आए थे हमारे देश में, क्या उन्होंने रिपब्लिकन्स की निंदा की? क्या नहीं, रिपब्लिकन्स की निंदा की। नवाज शरीफ पाकिस्तान से आए, उन्होंने वहां की निंदा की। ये पहली बार हुआ होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि कोई प्रधानमंत्री आता है और अपने ही देश की निंदा करता है अंतर्राष्ट्रीय मेघवाल साहब, ये ऐसा प्रसंग क्यों आता है? उनको नींद से जगाने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। अगर प्रसंगवश ये है तो आपको लगता है इस तरह के प्रसंगों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम विदेश की धरती में, हमें समय पात्र और स्थिति का ध्यान रखना होगा। देखिए रमेश जी, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जब भी जहां भी गए हैं, किस तरह की बातें कही। आपने एक शब्द पकड़ के प्रधानमंत्री जी की आलोचना करनी शुरू कर दी। वो भारतीय समूह में बोल रहे थे और किस तरह से भारतीय समूह ने उनका स्वागत किया, किस तरह से उन्होंने संबंध बना करके, द्विपक्षीय संबंध बना करके भारत के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन बातों की भी चर्चा होनी चाहिए। एक शब्द पकड़ करके कहने वाली बात है, इतना वार करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, वो खुद भी एक शब्द नहीं, एंजेला मार्केल, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता को याद दिला दूं, ये एक शब्द नहीं है। एंजेला मार्केल के सामने कहा हिंदुस्तान आज तक भीख मांगता था। कई बार विदेश मीडिया में चल चुका है कि यूपीए सेकंड के समय ये इंडिया हो गया था। गंदगी, क्या ये गंदगी नहीं है? क्या ये एक शब्द नहीं है? हर देश में, चाहे जर्मनी हो या कनाडा हो, हर देश में हिंदुस्तान की निंदा की है। एक शब्द नहीं था। मुझे लगता है आपको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूट्यूब करना चाहिए और पूरी स्पीच सुननी चाहिए, क्योंकि मैंने सुनी है। एंजेला मार्केल, हिंदुस्तान भीख मांगता था। कनाडा, स्कैम इंडिया, गंदगी है, हमें साफ करेंगे। अरे भाई, गंदगी है, पहले साबरमती तो आज तक आपसे साफ नहीं हुई। हिंदुस्तान की गंदगी तो बहुत दूर की बात है। बाकी हिंदुस्तान की घर की लड़ाई है, घर में रहनी चाहिए, राजनीति है, हिंदुस्तान तक सीमित रहनी चाहिए। गुजारिश है, निंदा आप चुनाव प्रचार में नहीं है, अगला चुनाव 2019 में है। फिर आप अपने ये पूरा जो अपना जोश, आक्रोश, गुस्सा तब दिखाइए। चलिए, आप कह रहे हैं शेरगिल, आप कह रहे हैं जयवीर शेरगिल के प्रधानमंत्री ने गलत कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेताओं ने ठीक कहा, तो आप कह रहे हैं मेरे नेताओं ने ठीक कहा। आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना कहां कर रहे हैं? आप इस बात को क्यों नहीं मानते? आप ये क्यों नहीं मानते कि आपके लीडर्स ने गलत भाषा का प्रयोग किया? रमेश जी, इस सिचुएशन में ठीक कहा। सर, वो उन्होंने उस सिचुएशन में सही कहा, आपने इस सिचुएशन में कहा। आपकी सिचुएशनों में देश का नाम खराब हो रहा है। करनी पड़ती है किसी को नींद से जगाने के लिए। आप सिचुएशन को आधार बनाकर देश का नाम खराब कर रहे हैं। आप सिर्फ प्रसंगों को आधार नहीं बताते। रामकृपाल सिंह साहब, आप मुझे बताइए, सिर्फ प्रसंगवश आप कहते साहब मैंने तो उस प्रसंग में ये बयान दिया था, मैंने तो इस प्रसंग में यह बयान दिया था, मेरा मनोस्थल इस तरह का नहीं था कि मैं इस तरह की बात कहने जा रहा हूं। रमेश जी, मुझे इसी बात का दुख होता है कि बीजेपी ऐसे डिफेंड कर रही है जैसे नरेंद्र मोदी जी से कभी कोई गलती होगी ही नहीं, वो ईश्वर के बराबर हो गए हैं। और कांग्रेस का प्रतिनिधि ऐसे कर रहे हैं कि जैसे जो भी कांग्रेस अब तक करती रही है सही करती रही है। अरे, सबसे गलतियां कहीं न कहीं होती हैं। अगर देश है तो ऊपर है, तो सिर्फ मैं आपको एक उदाहरण दूं, पार्टी के बारे में स्कोर करने के बजाय ये मान लेना में डाल दो, दोनों ने गलतियां की हैं। ऑर्डिनेंस को कूड़े में डाल दो, वो भी एक अपमान ही था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, कभी भी जैसे ये बाहर जाके कहना कि घोटालेबाज भारत, ये बहुत ही गलत शब्द है। और जिस तरह से मेरे एक मित्र ने कहा था कि पौराणिक कथाओं के संदर्भ दिए जाते हैं, माफ कीजिएगा, रावण, कंस और दुर्योधन, अच्छे उदाहरण भी दे सकते हैं। अगर आप रावण, ये बता रहा हूँ, रावण, कंस, युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये किसी को आप कहेंगे नहीं। आज राजीव रंजन सिंह अगर नीतीश कुमार को लेकर कोई टिप्पणी की होती और पौराणिक चरित्रों को आधार बनाकर नीतीश कुमार पर टिप्पणी की होती तो राजीव रंजन आज डिफेंड कर रहे होते। अब मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।